अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद एहसान रावियन डेवलपर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ अभी मेरे दोस्त भाई बैठे हैं और हम इकट्ठे ही सारा दिन होते हैं और प्रॉपर्टी के हवाले से अभी हम डिस्कस करेंगे कि करंट क्या इस टाइम सूरत हाल है, बाइंग के हवाले से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मजीद वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। डॉलर को देखें, गोल्ड को देखें, और जो वहाँ से जो पैसा है वो किस साइड पे अभी आएगा आने वाले दिनों में। तो हम डेली बेसिस के ऊपर आपस में क्वेश्चन करते रहते हैं। तो हमने सोचा कि अपने दोस्तों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके साथ भी डिस्कस किया जाए। तो मैं इमाद भाई, एक तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। मेहरबानी सर आपकी। तो इमाद भाई, ये जो करंट सिनेरियो है इस टाइम, मतलब डॉलर देखे 300 प्लस था और अभी उसमें काफ़ी रिवर्स गियर लग रहा है। डेली बेसिस के ऊपर 1 रुपया 2 रुपये नीचे आ रहा है, और ये भी एक मैं अच्छा साइन समझता हूँ कि 10 20 50 रुपये नीचे नहीं आया, क्योंकि वो फिर वापस भी इसने वैसे ही आना था। तो क्या समझते हैं, जो गोल्ड का प्राइस नीचे आई है तो ये पैसा अभी कहाँ जा रहा है मार्केट में? जो है अभी जो है सिस्टम तो वही है कि पूरा नॉर्मली ट्रांसफर हो रही हैं डीएचए में या ओवरऑल रियल एस्टेट में देखें। तो ये कब तक चीज़ें जो है ना ऐसी चलती रहेंगी, कब बेहतरी आएगी? जी, थैंक यू सो मच एहसान भाई। एहसान भाई, सबसे अहम चीज़ जो आपने डिस्कस की है ओवरऑल मार्केट के हवाले से, कि जो डॉलर की एक प्राइस थी, जैसे कि हमने देखा कि एकदम से बूस्ट हुआ और वो दिन ब दिन बढ़ता गया और लोग उसमें इन्वॉल्व होते गए। अच्छा, इसमें होता ही है कि गोल्ड या डॉलर की जब इस टाइम मार्केट में आर्टिफिशियल बूस्ट हो रहा होता है तो मोस्टली लोग उसमें अपने एसेट्स को बेच के, लाइक प्रॉपर्टी को होल्ड करके बेच के, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, उसमें आप ये देखेंगे 100% में से तकरीबन 20% ऐसे लोग होते हैं जो टेक्निकली वहां से निकल जाते हैं। तो एक दफा बाइंग करते हैं, बाइंग करने के बाद बेचते हैं, फिर निकल जाते हैं। एटलीस्ट वो उस चीज को वॉच कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और वो इस साइड पे चले जाते हैं, तो मैंने तो मोस्टली यही देखा है कि वो लोग अपना लॉस करते हैं। एक तो प्रॉपर्टी वेस्ट कर बैठते हैं अपनी, और प्लस ये है कि फिर जब मार्केट में वो पैनिक होते हैं तो वो अपनी महंगी चीजें सस्ती बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जहां तक सवाल है सर प्रॉपर्टी के हवाले से, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो करंट सिचुएशन जा रही है, इवन के गोल्ड और आप हमारा डॉलर जो प्राइस है वो नीचे आ रही है, तो ये बेस्ट टाइम है कि अपने एसेट्स को सेव करें। अभी देखें ओवरऑल जितने हम क्राइसिस से गुजरे हैं और चीजें हमने देखी हैं कि एकदम से बड़ी हैं, साथ साथ महंगाई थी, उसका भी प्रेशर था। एटलीस्ट चीजें अब नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं। तो इस टाइम पे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि अपने व्यूवर्स को भी स्पेशली कि ये बेस्ट टाइम है कि आप बाइंग करें। भाई, जो हम देखें DHFL 10 को देखें तो उसमें एक फर्क पड़ा प्राइस का। बिल्कुल ऐसे, मतलब 8-10 लाख का फर्क आ गया, चीजें बेहतरीन तरफ। बिल्कुल ऐसे। तो मैं पहले भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से 3 साल से मुसलसल, कि जब हम रिकमेंड कर रहे होते हैं हमारे डीलर हजरात जो अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, कि सर ये अभी अच्छा टाइम है बाय करने का, उस टाइम कोई नहीं बाय करने वाला होता। और जब मार्केट में एकदम जो है वो आग लग जाती है, हाइप क्रिएट हो जाती है, फिर लोग आते हैं, यार चीज़ ले दें, हमें चीज़ ले दें, हम मतलब जो है ना अभी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्योंकि अभी जो इस टाइम की बाइंग का टाइम है वो शायद 2 से 3 माह बाद मजीद आपको आज जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपसे 2-3 महीने बाद नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। ये बहुत अच्छी बात की। अब एहसान भी आप ये देखें, फेज 10 का आपने क्वेश्चन किया। फेज 10 आज से तकरीबन 6-8 माह पहले की प्राइस है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि ओवरऑल तकरीबन 4 से 5 मिलियन उसकी प्राइस कम हो गई। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब 4 से 5 मिलियन कम हो गई है, वो एक अपनी एक्चुअल प्राइस के ऊपर आ गया। सही। अच्छा, अब वो बढ़ेगा। ठीक, अब वो बढ़ेगा। एटलीस्ट हमने प्रॉपर्टी में यही देखा कि जो मैक्सिमम प्राइस एक दफा टच हो जाती है तो एटलीस्ट वहां तक तो जाना होता है उसमें, फिर वो उससे बेहतरी की तरफ जाता है। तो इस टाइम पे जो बाइंग करेगा एटलीस्ट वो अपनी एक्चुअल जो लास्ट प्रीवियस उसकी प्राइस थी वो उसको तो टच करेगा। अब फेज 9 टाउन को देख लें सर आप। मैंने 9 टाउन में 130, 35, 140 की भी परचेजिंग की। ठीक है सर, अब वही प्लॉट आपको एक 15, एक 10, एक 20 की ब्रैकेट में मिल रहा है। तो मैं आपको ये तो गारंटेड बात कर सकता हूँ कि एटलीस्ट वो अपनी 140 की प्राइस को तो टच करेगा। अच्छा, 140 की प्राइस को टच करने के बाद वो उससे मजीद बेहतर होगा। तो बाइंग उसी टाइम की जाती है जब आप देखते हैं कि मार्केट का आर्टिफिशियल बूस्ट निकल चुका है, चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, वो अब बढ़ने की तरफ जा रही हैं। तो एटलीस्ट ये बेस्ट टाइम है इसके ऊपर अगर फोकस किया जाए। अक्टूबर मिड चल रहा है
तो दिसंबर जनवरी में जाके लोग पैसा निकाल लें और बाय करें, तो जो आज की प्राइस है और उस टाइम में भी 20-25-30 लाख फ़र्क आ चुका हो मुख्तलिफ एरिया में, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी में, तो बजाय आपने जनवरी फरवरी में जाके बाय करना है तो अभी राइट टाइम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें जो हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पे हैं। ठीक, इस टाइम पे अगर कोई बाइंग की जाती है तो उसको ये समझें कि आपके पास एक गोल्डन ऑप्शन है कि आप एटलीस्ट जो मैक्सिमम 20-30% जो करेक्शन आ चुकी है प्राइस की, तो वो अचीव करें आप। जी। तो हमारे यहाँ मोस्टली होता ही है कि जब एक भेड़चाल शुरू होती है, चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, एकदम से बाइंग प्रेशर आ जाता है। वो बाइंग प्रेशर क्या होता है सर, कि बाइंग प्रेशर में फिर आर्टिफिशियल बूस्ट आना शुरू हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इस टाइम मार्केट में जेन्युइन सेलिंग प्रेशर है, आप अच्छी चीज बाय कर सकते हैं और आप एक अच्छी लोकेशन बाय कर सकते हैं। एहसान भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है सर, प्लॉट्स में ज्यादातर हमने यही देखा है कि जब मार्केट तेज होती है तो उस टाइम अच्छी लोकेशन नहीं मिलती जैसी, तो हमें रिकमेंडेशन आती हैं जी हमें फेसिंग पार्क, कॉर्नर, बड़े रोड के ऊपर लाइक अच्छी लोकेशन का प्लॉट चाहिए, तो बट वो उस टाइम पे नहीं मिल रहा होता। तो मैं समझता हूँ कि जो लोकेशन लवर हैं, जो कॉर्नर लवर हैं, जो फेसिंग पार्क लवर हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम ये है कि वो आज वो लोकेशन बाय कर सकते हैं सर। इमाद भाई, वो आपकी बातों से मुझे बात याद आ गई, एक फार्मूला आपने भी सुना होगा कि डिमांड एंड सप्लाई वाला। हाँ जी बिल्कुल। आजकल जो है वो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, और मैं ये देख रहा हूँ आगे आने वाले टाइम में कि जो है ना डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे होता है सर, और अभी अच्छा टाइम है जो हमारे व्यूअर्स हमें। अच्छा एहसान भाई, हम फोकस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास ओवरसीज क्लाइंट है, स्पेशली क्योंकि डीएचए फेज 6 में मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अमूमन मतलब बाइंग प्रेशर चलता है और बायर हमारे पास मौजूद रहते हैं ऐसी। तो मैं इस टाइम पे ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी के पास लो बजट है, मतलब कि वो कहता है कि मेरे पास 5-6-7 मिलियन से ऊपर की बजट नहीं बनती और मैंने एक कनाल ही बाय करना है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट टाइम है, आप डीएचए मुल्तान में बाय कर सकते हैं, डीएचए गुजरांवाला में बाय कर सकते हैं, इवन के डीएचए बहावलपुर में बाय कर सकते हैं। देखें, ये वो सोसाइटीज हैं जो कि अपने एरिया के अंदर बहुत मॉडल सोसाइटीज हैं ऐसी। जब ये ऑन ग्राउंड डिलीवर होंगी, ऑन ग्राउंड यहाँ पे लोगों का एक आप कह सकते हैं कि सैलाब आएगा घरों का, उस टाइम फिर आपको शायद जितना बूम डीएचए लाहौर में मिल रहा है, तो उससे हो सकता है कि उसके बराबर का आपको डीएचए मुल्तान, बहावलपुर या गुजरांवाला में मिले। वो ऐसे ही नहीं मालूम कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़नी है, वहाँ पे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप वहाँ इन 2-4 डीएचए में बाय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ओवरऑल हम डीएचए को देखते हैं, आपका डीएचए लाहौर हो, डीएचए मुल्तान, डीएचए कोयटा, बहावलपुर, डीएचए पेशावर, अलहमदुलिल्लाह जितने भी डीएचए हैं वहाँ पे जो है ना आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है या ओवरऑल रियल एस्टेट के हवाला से आप इन्वेस्टमेंट के हवाला से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डीएचए और ओवरऑल रियल एस्टेट के हवाले से आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी। हम इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके सामने आएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।